अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है घर बनाने के लिए मिलने वाला सरकारी सतह का कर्जा 15 लाख बनाम सरकार। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। जो सुकून अपने चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सी है वो 15 लाख रुपया आपको दे रही है घर बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा जाके डिस्कस करें, लोगों से पूछें तो सही कि ये 15 लाख में हम क्या बना सकते हैं। क्योंकि 15 लाख, अब 15 लाख में तो वो एक बड़ी छोटी सी गाड़ी आती थी मेहरान, वो भी नहीं आती, वो भी तो तकरीबन आल्टो बन के 24-30 तक जा चुकी है, वो भी हाथ नहीं आती। तो 15 लाख में क्या मिलेगा? 15 लाख में घर बना सकते हैं। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये 3 मरले की एक विसिनिटी है, एक एरिया है जिसे कवर्ड किया है उसने, बंदे ने सिंगल ईंट की अभी दीवारें खड़ी की हैं, एक लेंटर डाला है, एक लेंटर यानी कि एक छत डाली है। इसका भी रेट आपको लेके देंगे। ये जितना हम एरिया देख रहे हैं इसके अंदर हम चल रहे हैं, ये तैयार हुआ है कितने पैसों में वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन आप इस एरिया को देख लें। ये 3 मरले का घर है, इसके अंदर एक कमरा पीछे है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और आगे जाके ये सिर्फ अभी लेंटर पड़ा है। इसके ऊपर कितना खर्चा आया वो बंदे से हम बात करते हैं, आपको कुछ बताते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये एक ईंट जो सी है ये 20 रुपये की है, एक ईंट 20 रुपये की। और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो 1600 रुपया सीमेंट की बोरी का रेट है और 250 रुपये के करीब सड़िया है किलो। और जो रेत है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की एक ट्राली आती है। और बजरी का भी उसके अलग रेट है, बजरी का मुझे पता नहीं क्या है, वो उसका कोई स्पेसिफिक होता है, वो भी हम ठेकेदार से पूछेंगे। तो ये इस तरह करके रेट है और ये 3 मरले की विसिनिटी, यानी कि अगर आप इसको देखें, मैं इसके अंदर एंटर हूँ तो ये यहाँ पर घर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ये एंड उसकी वॉल है, उसके पीछे उसका एक बड़ा किचन है और ये घर इतने में ख़त्म हो जाता है। और ये एक आम नॉर्मल जगह पे घर शहर के अंदर 3 मरले का। अभी मैं जगह की कीमत पे बात नहीं कर रहा क्योंकि जगह मुख्तलिफ होगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ कि इस पर कंस्ट्रक्शन किस तरह होगी। और जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है उन्हें भी तो पैसे लेने ने ना, वो किन्ने लेने ने वो भी तुहानू पूछ के दसना। आए मेरे साथ। हम ये देख रहे थे कि एक छोटा घर हो, अगर एक छोटी लैंड हो, अगर 3 मरले की जगह हो तो उसके अगर एक ऊपर एक छत डालनी हो तो कितने पैसे पड़ जाते हैं। इसके ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा भाई है, इसका घर है, इसके घर से मैं लेके आया दिखाने के लिए कि उसे कितना खर्चा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये कितना टुकड़ा है जिस पे हम खड़े हैं? ये 3 मरले का टुकड़ा है। ये 3 मरले का टुकड़ा है। और इस 3 मरले के टुकड़े में कितने कमरे डाले हैं आपने? ये मैंने एक कमरा बेडरूम है, एक छोटा है और एक किचन है, बकाया गिराज है। बाकी गिराज, वो छोटा सा जो गिराज है। ये बताएं कि इस पे कितना खर्चा हो गया अब तक आपका? जब इसको मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले सीमेंट की बोरी मैंने ली थी 1400 रुपये की। 1400 रुपये की। ये 15 दिनों में सीमेंट की बोरी 1600 रुपये की हो गई है। 1600 की हो गई 15 दिनों में। ये 15 दिन हुए हैं मुझे स्टार्टिंग पे इस टाइम यहाँ तक आने में। ये 15 दिन में हमारा एक लेंटर डल गया, एक लेंटर डला है और 1600 की बोरी हो गई है अभी तक। और ये कितना खर्चा कर गया आपका अब तक? ये तकरीबन मेरा कोई 18 लाख 19 लाख मेरा लग गया। अभी आपने इसको प्लस्तर करना है, प्लस्तर होना है? जी अभी प्लस्तर होना है, ऊपर एक कमरा डलना है। मैक्सिमम मेरा एस्टिमेट है 40 तक मेरा स्टैंड होगा घर। 40 लाख में ये घर खड़ा होगा? 3 मरले का? 3 मरले का 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में। तो ये लैंड की कीमत कितनी है यहाँ पे? ये मैंने लिया है 23 लाख रुपया मरला। 23 लाख रुपया मरला लिया आपने। तो ये तो हम शहर के अंदर हैं इसलिए है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 15 लाख रुपया दे रहे हैं खर्चा जो है हुकूमत दे रही है घर बनाने के लिए 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए में हम कहाँ तक आ सकते हैं इसके ऊपर? 15 लाख रुपए में आप ईंटें मटेरियल पूरा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। और ठेकेदार को नहीं दे सकते? ठेकेदार को नहीं दे सकते। अब ठेकेदार पीछे खड़ा? ठेकेदार पीछे खड़ा, खाली इसने 4 लाख रुपया मुझसे यहाँ तक बनाने का लिया। 4 लाख रुपया ठेकेदार ने यहाँ तक मुझे बनाने का लिया। अभी जब ऊपर काम स्टार्ट होना है वो लहदा पैसे हैं। 300 रुपया फुट इसने मेरे से लिया पर स्केल। 300 रुपया फुट इसने लिया है। तैयारी के साथ 450 रुपया, ढांचे के साथ 300 रुपया इसने मेरे से अभी तक लिया है। यहाँ पे ये अभी ऊपर स्टार्ट होना है, ये मैक्सिमम 6-7 लाख रुपए इसका बन जाना। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी।
ये ठेकेदार साहब हैं, ये घर बनाते हैं। 15 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो 2 मरले के घर कितना का बना सकते हैं आप? अगर 2 मरला हो, 2 मरले का जो काम होता है ना, वो सिंगल स्टोरी वो 20 लाख रुपया लग जाता है एक स्टोरी पे। जिथे मर्जी होवे, जिथे मर्जी हो। उत्थे 20 लाख क्यों है? की गल हुई? मटीरियल ही इन्ना महंगा है। मटीरियल ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? 20,000 ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 20,000 ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈਗੀ। ਰੇਤ 5000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। 8,500 10000 ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤ ਟਰਾਲੀ 8000 ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? ਸਰੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 500 ਕਿਲੋ ਲੱਗਾ ਜੀ। 500 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। 500 ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 700 ਕਿਲੋ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ 8.5 8.5 ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ 8.5 ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 700 ਕਿਲੋ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਆ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ लेकिन छत पै जाएगी? छत पै जाएगी, ढांचा खड़ा हो जाएगा, कच्चा थल्ले हो जाएगा, बस कच्चा हो जाएगा। फर्श फुर्श नहीं पेगा? नहीं पेगा। फर्श नहीं पेगा? नहीं पेगा। सानू सीमेंट दी बोरी कितनी लगी 3 मरले दे उत्ते? 3 मरले ते जेडी लेंटर साडी बोरी लगी है 65 बोरी लगी है। लेंटर दे उत्ते? सिर्फ लेंटर ते हले थले प्लस्तर करना है। थल्ले जेड़ा चुनाइयां लगियां ने ओदे ते साडियां 30 तो 35 लग गईयां। 65 प्लस्तर दे सीधे ते लगियां ने ते 30 थले लगियां ने। ते किन्ने दी बोरी पई? 1600 ਦੀ। ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਪੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ 1450 ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਨਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ 9 ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 1600 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। 1600 ਦੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 1700 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1700 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ बोरी का रेट सेटल हो? हाँ जी महंगा हो रहा है। जो सुकून अपने चुबारे ना बल्ख ना बुखारे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। क्या करते हो? मेरी गाड़ियों की वर्कशॉप है। वर्कशॉप है, मैकेनिक हो? जी। और मैकेनिक से तुम इतने पैसे कमाए हैं, तुमने जोड़ के बनाया ये सारा? मैं बाहर था, बाहर से स्ट्रगल करते पैसे जमा करते ये यहाँ तक अल्लाह ने मुझे पहुँचाया कि आप अपना घर बना लो। अपना घर बना। अभी ये जो 15 लाख रुपए का कर्जे की बात हो रही है, वो 15 लाख रुपए समझ में आता है घर बनाने के लिए? 15 लाख रुपये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा अभी तक। ये व्हाट्सअप ये मैंने ईंट ली थी, ये 16 रुपये की ईंट चली गई है। अभी ये 22 रुपये की ईंट जा रही है। ये इन्हीं 15 दिनों के अंदर रेट स्टेबल ही नहीं हो रहा। अगर रेट स्टेबल हो ना तो हमें समझ लग जाए हम महंगाई हो, ठीक है हो, लेकिन स्टे भी हो जाए कि ये महंगाई यहाँ तक है, ये 1 साल तक यहाँ पे ही रहेगी। वो सारा मार्केट जब मटेरियल है सारा ब्लैक हो जाता है, पता चलता है कि ये महंगा होना है, वो सारा ब्लैक कर लेते हैं। ये सीमेंट ख़त्म हो गया, अभी सीमेंट बाद में आएगा, वो फिर ये चीज़ सारा कुछ ब्लैक हो जाता है। ये जो माफ़ी है ना, ये हमें जीने नहीं दे रहा। जीने नहीं दे रहा। ये असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो ही पता चलता है कि जो सर सीमेंट है वो महंगा होने वाला है तो वो बोरियां छुपा देते हैं, और वो तमाम का तमाम माफिया हमसे सामा नहीं जा रहा। साढ़े प्यार को भी नहीं सांभा गया, कि पिछले को भी नहीं सांभा गया, हुंदने को भी नहीं सांभा गया। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। ₹25 अरब हमने दिए हैं और 99.9% रिकवरी है। वो आदमी कहता है मैं तो जी जन्नत में आ गया हूँ, किराए के एक कमरे से मेरा अपना कमरा जो 2 कमरे जो हैं ये जन्नत है क्योंकि ये मेरा है। लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपका घर जो हुकूमत दे रही है 15 लाख, उसमें नहीं बन पाता। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। अपनी छत अपना घर, मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा बने, लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं।
जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो कोशिश करती है हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करें, और जब गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्लंडर भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक भी जाती हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो उन लोगों से क्यों नहीं कंसल्ट करते, उन लोगों से बात क्यों नहीं करते जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं आज अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ, वैसे तो जो तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं अखूबत से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब अभी एक नया स्कीम आई है अपना घर की, जिसमें 15 लाख रुपया दिया जा रहा है लोगों को ताकि वो अपना घर बना सकें। डॉक्टर साहब आप भी देते हैं घर बनाने के लिए पैसे, जो आप उसे कर्जा हंसना कहते हैं? जी जी। और वो किस तरह होता है डॉक्टर साहब, उसका मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, ये जो हमारा स्कीम है ये वफाकी हुकूमत के साथ भी है और एक हमारी अपने वसाइल जो लोग देते हैं तो उसके ज़रिए से भी हम लोगों को कर्ज देते हैं। तो हमारे कर्ज की जो अपर लिमिट है ये 10 लाख रुपए है जी ठीक है। और उसमें ये होता है कि वो लोग जिनके पास 1 मरला 2 मरला 3 मरला या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरला की ज़मीन अपनी मौजूद है, लेकिन घर की ख्वाहिश माँ के दिल में उस दिन जन्म लेती है जब उसका बच्चा या बच्ची पैदा होती है कि मैं अपने बच्चों को घर दूँ। वो फिर कमेटियाँ डाल के मेहनत मजदूरी करके आहिस्ता 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 1 2 3 मरले का प्लॉट ख़रीदते हैं किसी महल्ले में, किसी कच्ची बस्ती में, और फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते यकमुश्त के वो उसके ऊपर कमरा बना सकें या 2 कमरे बना सकें। वो फिर किराए पे रहते हैं। 10 12 13 हज़ार आप लाहौर के किसी इलाके में चले जाएं, कराची में चले जाएं, बड़े बड़े कम है ही नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, 1 कमरा, 1 बाथरूम, किचन भी नहीं, तो वो फिर अगर उनको 10 लाख कर्जा दे दिया जाए तो 12 13 या 14 हज़ार रुपये उसकी माहाना किस्त बनती है। तो 5 साल में वो वापस कर देते हैं। गोया 5 साल के बाद वो मकान जो उन्होंने बनाया वो 30 40 50 लाख का भी हो सकता है। एसेट क्रिएशन हो गई, वेल्थ में इजाफा हो गया। फिर यह कि जो किराया वो की सूरत में पैसे देते थे वो किस्त की सूरत में हो गई। सूद इसमें है नहीं है, बरकत ही बरकत है, अल्लाह की रहमत है और उस आदमी को घर बन जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल है, मैं क्योंकि अब मैं लोगों से बात करके आया हूँ, लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपका घर जो हुकूमत दे रही है 15 लाख, उसमें नहीं बन पाता। हम एक घर में गए, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा है, मैकेनिक था बेचारा, उसने कोशिश की है कि वो घर बनाए। उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर, ग्रे भी नहीं बल्कि रेड ब्रिक स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ वो 18 लाख रुपए लेंटर डाल के 3 मरले के प्लॉट के ऊपर बना। 18 लाख 19 लाख मेरा लग गया। अभी आपने इसको प्लस्तर करना है, प्लस्तर होना है? जी अभी प्लस्तर होना, ऊपर एक कमरा डलना, मैक्सिमम मेरा एस्टिमेट है 40 तक। तो ये कैसे 15 लाख में कैसे कर पाए? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ होती है नीड और एक चीज़ होती है विश। नीड हो, अगर हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करनी हो तो हम बना सकते हैं। अगर हमने अपनी मैर्ज करता हूँ, अगर हमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है तो नहीं बना सकते। घर तो होता ही ख्वाहिशों पे, मतलब ख्वाहिश और ज़रूरत का इम्तजाज होना चाहिए। घर तो होता ही ख्वाहिश पे, ज़रूरत में तो किराए पे भी रह लेते हैं। नहीं, वो मतलब अपना घर ज़रूरत है जी, ठीक है। अच्छा, अब कैसे बनता है? देखिए, बात है ना कि आप ये घर कोई, मैं किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं कह रहा, आप DHA में नहीं बना रहे, आप गुलबर्ग में नहीं बना रहे, आप मॉडल टाउन में नहीं बना रहे, आप किसी गरीब बस्ती में बना रहे हैं या किसी ऑथोराइज्ड लीगल कच्ची बस्ती में बना रहे हैं। क्योंकि आपने जब गरीब की मदद करनी है तो उसकी मदद करनी है जिसकी माहाना आमदनी ही 30 40 हज़ार रुपये है, तो वो उसके ऊपर 30 40 हज़ार रुपये महीने की किस्त तो नहीं दे सकता। अच्छा, अब क्या होता यह है कि एक कमरा आप बनाने के लिए आपने ज़रूरी नहीं है कि ईंट अव्वल दर्जे की खरीदनी, यहाँ पर पुरानी ईंटें भी मिल जाती हैं, यहाँ पर पुराने दरवाजे भी मिल जाते हैं। हद तक ये बहुत अच्छा है, 10 लाख बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि हम कमेटी डाली हो, हमने और पैसे किए, हम उसमें और पैसे डाल के थोड़े पैसे यहाँ से लेके हम उसको बना दें, बहुत अच्छा है। मैं हुकूमती सतह पे बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप एक पब्लिक टैक्स मनी से एक फंड जो है वो मुख्तस कर रहे हैं और उसमें फिर आप बहुत सारे लोगों को बांटने की बजाय आप थोड़ा कम करके लोगों को ज़्यादा पैसे दे दें ताकि वो घर बना दें। जैसे मैंने सुना था 1 करोड़ रुपया भी दे रहे थे एक घर खरीद में। ये जो स्कीम मैंने सुनी है जो आप बता रहे हैं, इसमें तो अपर लिमिट 15 लाख है और वो भी उन लोगों के लिए है पहले मरले में, बाद में इंशाल्लाह बाकी लोग भी जरूर यकीनन शामिल। आपको इस पे ऑन बोर्ड हुए आप इस पे? नहीं, हमें तो अभी राब्ता हमसे थोड़ा सा मशवरा शुरू में मशावरा हुआ थी, लेकिन हुकूमत ने, हमने अपना तजर्बा शेयर किया और उसके बाद हुकूमत ने अपने तौर पर ये एक डिज़ाइन की है। ठीक है, तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है हमें शामिल किया। जैसे डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं समझ लें कि लोगों के थ्रू, ये आप इस चैनल के थ्रू आपका जो मशवरा है वो मैं ये लोगों को देना चाहता हूँ। हम वाइट कॉलर लोग हैं, जैसे मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास से को रिप्रेजेंट करता हूँ। मिडिल क्लास के जो लोग हैं
वो बाज़ दफ़ा वाइट कॉलर होते हैं, वो इतने गरीब नज़र नहीं आते बज़ाहिर, लेकिन वसाइल कम होते हैं, तो हमें थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उन लोगों के लिए क्या कोई स्कीम बन सकती है? उन लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं? लोगों के लिए इस वक्त तमाम पाकिस्तान की बैंक्स हैं वो हाउसिंग लोन्स देने के मजाज हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक अदारा है हुकूमत का, वो बिल्डिंग लोन्स देने का मजाज है। बट मसला ये है कि आपके लिए कि 25, 26, 27% के ऊपर आप कर्जा नहीं ले सकते। दिस इज़ द मेजर। यस। अच्छा, अब सूद, डॉक्टर साहब, सूद और सूद है नहीं, इस्लामिक प्रोडक्ट भी है इसमें, शरिया कंप्लाइंट भी है, जिसमें बैंक और आप मुश्तरका मालिक बन जाएंगे उस घर के, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनका हिस्सा खरीदते चले जाएंगे, और ये इस्लामी तरीके के मुताबिक दुरुस्त कहा है उलमा इकराम ने। अब बात यह है कि इस मुल्क में कम से कम 1 करोड़ घरों की ज़रूरत है। जी ऐसे। अच्छा, अब वो 1 करोड़ घर में अमीर भी शामिल है, दरमियाने दर्जे का भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है, गरीब तर भी है। तो हुकूमत के पास जो वसाइल हैं वो उसकी सही इस्तेमाल ये है कि नीचे से ऊपर शुरू किया जाए। ठीक है, यानी अमीर से नहीं शुरू किया जाए, क्योंकि अमीर तो ख़ुद भी कहीं से कर्जा ले सकता है, या वो 27% भी शायद दे सकता है। गरीब आदमी को अव्वल तो कर्जा नहीं मिलता, कर्जा मिलता है तो इतनी महंगे टर्म्स पे कंडीशन पे नहीं ले सकता। अच्छा, अब आपने कहा कि 1 करोड़ घर हैं, तो उस 1 करोड़ में गरीब तरीन लोगों के घर कितने हैं? मैं कहता हूँ 10 लाख हैं। ठीक है, तो उन 10 लाख जो अफराद हैं वो इस वक्त एक कमरे में 6 लोग रहते हैं। जी ऐसे। आप लाहौर में जाके जी हम देखते हैं, आप पिंडी, मैंने हर जगह देखा, कराची में देखा, एक छोटा सा कमरा है, उसमें माँ भी है, बेटा भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटे की बहू भी है। मतलब आप देखें ना कि एक इमोशनल एक रिलेशनशिप कैसे वहाँ पर हो सकता है। एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा किचन तो होता ही नहीं है, बस चूल्हा होता है और एक बरामदा बाथरूम है। अब 10 घर में अफराद हैं या 8 अफराद हैं, उन सब ने सुबह उठ के तैयार हो के अपने अपनी नौकरी पे भी जाना है, स्कूल जाना है, कहीं पे जाना है। तो ये जो स्कीम है हमने 45,000 घर बनाए हैं। जी मैं वही शेयर आपसे, तो हमने जो 45,000 घर बनाए, यकीन कीजिए मैं आपको ले जाऊंगा, एक एक घर में ले जाऊंगा। एक दफ़ा गालबन आपने जी मैं गया तो वो लोग तो हाथ उठा के दुआ देते हैं कि जिन्होंने उनको पैसे दिए उनका कमरा यकीन कीजिए कि 7-8 लाख रुपए में एक कमरा बना लेते हैं। जी ठीक है। 2-3 लाख रुपए अपने होते हैं। फिर एक हमारे यहाँ एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम है। किसी का घर बन रहा हो ना तो उसका दोस्त भी कहता है यार 10-20 हज़ार मैं दे देता हूँ। कोई कहता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं तुम्हारी मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी लगा दूँगा। कोई महल्ले से प्लम्बर मिल जाता है, कोई पुराना बिल्डिंग मटीरियल मिल जाता है, पुरानी ईंटें मिल जाती हैं। वो पहले दिन चिप्स या पत्थर नहीं लगाता, पहले दिन वो कच्चा घर का फर्श भी रख लेता है। सब लोग इतने अच्छे नहीं ना होते बाज़ दफ़ा, ऐसी आइडियल सूरत हाल पैदा नहीं होती। बट सब हैं, हमने अपने माशरे की जो स्ट्रेंथ है ना उनको अभी पहचाना नहीं है। हम वहाँ जाते नहीं हैं। मैं जाता हूँ इन कच्ची बस्तियों में, लोग कहते हैं जी एक बेवा औरत पे आप यकीन कीजिए, उसने 3 मरले की उसके पास जगह थी, उसने ईंटें इकट्ठी करते करते साल लगाया। टूटी हुई होती हैं इमारतें, इधर से सस्ती मिल गई, ये मिल गई, तो उसने, आप यकीन करेंगे आप इस बात पे कि 70,000 रुपये में वो कमरा बनाया। जब वो 70,000 उसने अदा कर दिए, फिर कुछ महंगाई बढ़ गई, फिर उसको हमने 1.5 लाख रुपए दिए, फिर उसने एक और कमरा बनाया। जी ठीक है। और वो जब सारे पैसे अदा हो गए, यकीन कीजिए वो मेरे पास आई और रोती आंखों से कही कि जी मुझे आज उस घर के 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। मतलब दिस इज़ एन इंक्रीमेंटल। आपको बड़ा भी आदमी होगा ना, वो इंक्रीमेंटली अपना घर बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन घर बनाया, दूसरा कमरा, फर्नीचर लिया, फलां किया, ये किया। तो ये इंक्रीमेंटल हाउसिंग है, इसमें 10-15 लाख से बड़ा मुनासिब है। आप पतों की बात करें ना, आप जामपुर की बात करें, आप लिये की बात करें, आप अटक की बात करें। अब लाहौर में तो 15 लाख आप कहेंगे कि जी नहीं ये तो वहाँ पर बड़ा महंगा है, ठेकेदार भी महंगा है, वह भी महंगा है। तो इसमें ना कोई ठेकेदार होता है, वो खुद लोग मेहनत करते हैं। और यकीन कीजिए देहातों में तो लोग खुद घर बनाते हैं अपना। बिल्कुल ठीक है। तो ये बन सकता है और यहीं से शुरू करना चाहिए। आज 15 लाख है, इनको पहले ज़रूरत पूरी करें इन लोगों की जो 15 लाख में घर बना सकते हैं या 10 लाख में बना सकते हैं। फिर आप अगला कदम करें 20 लाख, और फिर एक वक्त ऐसा आए कि जब बैंकों को भी कहें कि आप अपने इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो वे लोगों को पैसे दें। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं जाते बैंक की तरफ। नहीं, बट साहब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये इसकी शराब भी बहुत ज़्यादा है, दूसरी ये है कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट बड़ी टफ होती हैं। एक लीगल एग्रीमेंट किया जाता है कि जी घर इसके नाम है, इसका इंतकाल, इसकी रजिस्ट्री, इसकी इंश्योरेंस, इसके बहुत सारे तरद्दुद होते हैं। मैं आपको यकीन, आप सुन लीजिए, जब मेरी बात, मैंने अपना घर बनाया उसके लिए कर्ज़ा लिया। आप कैन यू बिलीव
कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों से दोस्ती है, तो मुझे 1 साल लगा अपना कर्ज़ा अप्रूव करवाने में। अब ये ऐसे, क्योंकि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन एक लीगल फॉर्मेलिटीज़, असेसमेंट, फिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो हमने तो जाके देखना है कि बंदा चंगा है, काबिल एतमाद है, और इसकी 30-40 हज़ार रुपये नौकरी है, और ये जो ज़मीन है इसका इंतकाल इसके नाम है या नहीं है, और ये आबादी जो है ये लीगल है कि नहीं है। वैसे जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो आपने मुझे कहा था कि 0.001% फ्रॉड के चांसेस आपके उसमें। अब हमने तकरीबन को 100% आप रिकवर करते हैं। 25 अरब रुपए हमने दिए हैं, और 99.9% रिकवरी। वो आदमी कहता है मैं तो जी जन्नत में आ गया हूँ, किराए के एक कमरे से, मेरा अपना कमरा जो 2 कमरे जो हैं ये जन्नत है, क्योंकि ये मेरा है। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। जो सुकून अपने चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। आप घर के लिए और कोई स्कीम शुरू कर रहे हैं आप? हम करेंगे, अगर हुकूमत चाहेगी तो हम हुकूमत की भी मदद करेंगे, हुकूमत के साथ भी करेंगे। और हमारा तो चलो आप यकीन करें कि मैं, बल्कि आपको वो हमने एक रिसेंटली एक किताब भी बनाई है इसमें कि फ्लड के दौरान हमने 7,000 घर बनाए। ये कौन सी साइड पे डॉक्टर साहब? ये जहाँ जहाँ भी फ्लड आया था, जैसे राजनपुर वाली साइड है, राजनपुर है, तौसा शरीफ। बलूचिस्तान है, तौसा शरीफ है, बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी है, जहाँ भी ये फ्लड आया था ना, 7,000 घर। लोग कहते थे जी कि ये दिन को घर लुट गया, बर्बाद हो गए, पैसे नहीं है, आप इनको घर बना दें मुफ्त। हमने कहा मुफ्त घर नहीं बनाएंगे, 3, 4, 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख तक देंगे, बनाएंगे, वापस करेंगे, क्योंकि जो पैसा वापस आएगा वो किसी और को जाएगा। तो हमने 7,000 घर बनाए हैं, लोग वहाँ पर हंसी खुशी रह रहे हैं, 100% रिकवरी दे रहे हैं। जो रिकवरी आती है वो किसी और का घर बनता। लोग देखें, इज़्ज़त नफ्स से ज़िंदा रहना चाहते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती भिखारी नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और हुकूमतें तो वैसे भी सदका खैरात नहीं करती। हाँ, हुकूमत का काम यह है कि एक ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पर लोग खुद से कंट्रीब्यूट करें, खुद से भी सेक्रीफाइस करें, खुद से भी अपना उसमें हिस्सा डालें। तो ये बग़ैर सूद के जो स्कीम शुरू हुई है या हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि चलें, आप ये कह सकते हैं कि जी इससे बहुत थोड़े लोगों को फ़ायदा होगा, बट पहाड़ का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट, और इंशाल्लाह ये अगर मुझे आपकी ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत पसंद है। मैं आपसे एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, जाते जाते मैं हमेशा आपका पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ कि आधे लोग आधों को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे सुनने वालों के लिए दोबारा बता दें। देखिए, पाकिस्तान में देखें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि एक शख्स को अपना बना ले। जिस तरह एक महाजर को अपना बनाया, एक अंसार ने मक्का और मदीना, वो हिजरत की कहानी तो याद है आपको। तो हम कहते हैं कि ये असूल उस अहद के लिए नहीं था, हर अहद के लिए है। आज पाकिस्तान में 50% लोग हैव्स हैं, यानी वो उनके पास बहुत कुछ है। 50% हैव नॉट्स हैं, यानी कुछ भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। इधर से एक शख्स उठे, इधर वाले को कहे कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमने घर बनाना है। यहाँ पर तो एक बाथरूम जो है वो 20-30 लाख रुपए का बनता है, करोड़ रुपए का बनता है। अब आप मुझसे ज़्यादा, अच्छा, अब वो करोड़ रुपए आप 10 बंदों को दे दें या 5 बंदों को दे दें कि वो अपना घर अच्छा आपके बाथरूम की ज़कात निकल जाएगी, उसका घर बन जाएगा, वो पैसे वापस करेगा, फिर आप 10 बंदों को और को दे दें, आप अपनी ज़िंदगी में 100 बंदों के घर बना देंगे। तो ये है सॉलिडेरिटी या मवाख़ात या भाईचारा हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान। एक बड़ी आबादी अपने साथ की एक अच्छी आबादी को अगर अपना ले तो अपना को 10 करोड़ का घर बन गया तो उसका भी 10-20 लाख का घर बन जाएगा। गरीब आदमी जब तक ये जज्बा नहीं आएगा हमारी कौम में, हम नहीं उठेंगे। गरीब आदमी को क्या मशवरा देंगे? वो उसको क्या, अमीर का प्रॉब्लम होता है, कहता है उंगल पड़ाओ बांग खा जाता है। नहीं सर, नहीं, उसके साथ अगर आपने, इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप। आप फूल बोएंगे तो फूल ही मिलेंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। बात यह है कि आपने उसके साथ इंगेजमेंट करनी कैसे है, मकालमा करना कैसे है, दोस्ती करनी कैसे है। अगर तो आपने उसको भिखारी समझ के दे दिया तो फिर तो वो कल आके कहेगा जी तुसी बड़े आदमी हो, माफ़ कर दो। आप उसे कहेंगे तुम मेरे दोस्त हो,
ये कर्ज़ हसन है, ये इस्लामी रवायत है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, ताख़ीर हो सकती है। ये लो तुम, और मैंने तुमसे वापस लेके अपनी जेब में नहीं डालना, मैंने किसी और को देना है। यही हम कहते हैं। तो हमें 45,000 घर बनने के बाद 99% की शरह से लोग वापस क्यों कर देते? बिल्कुल ठीक। तो ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इंगेजमेंट। जो मुकालमा है ना, गुफ्तगू नहीं हम करते किसी से। हाँ, थक परेशान से पैसे दे के चले जाते, चले गए जी, बस इतना टाइम नहीं है। भाई सबसे बड़ी ज़कात तो वक्त की ज़कात है। किसी एक को दोस्त बनाए और उसको अपना दोस्त तो समझे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। जो सुकून अपने चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। अपना घर बनाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और यकीन माने जिस तरह के मुआशरे में हम लोग रहते हैं ना, पाकिस्तानी वो मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिस तरह के मुआशरे में रहते हैं, हमारी एक बंदे की, मर्द की ज़िंदगी जो उनसी है ना, वो घूमती उसकी सारी ज़िंदगी का दारोमदार घर बनाने पे होता है। शादी कर लो, शादी करने के बाद घर बना लो, और बस, यानी कि ये ज़िंदगी का एपिटोम है हमारी। आप मुझे किसी कामयाब आदमी हमारे मुआशरे में नज़र में वो होता है जिसका अपना घर हो, उसके बाद एक छोटी सी नौकरी हो, और उसने अपना घर बना के अपने बच्चों की, खुद की भी शादी की हो और अपने बच्चों की भी शादियों से वो हो जाए ना, क्या कहते हैं, मुक्त हो जाए, तो उसके बाद वो कहते हैं ये कामयाब आदमी है, ये कामयाब रहा है। उसके बाद तरक्की, मुआशरे की तरक्की, इंसानी तरक्की, वो चीज़ें बाद में होती हैं। तो अगर हमारे जैसे मुआशरे में जब देखें तो घर बनाना जो उनसे है ना, वो सबसे अहम चीज़ होती है। अब इस घर की, मैं जिस घर में मैं आया हूँ, मैंने आपको पूछ के बताया ना, जो हमने डॉक्टर अमजद साकिब से भी बात की है, उन्होंने जिस तरह हमें बताया कि भाई घर जो उनसे है वो हम 10 लाख देते थे, उसमें बन जाता है, तैयार हो जाता है, उनकी मुताबिक चीज़ें तैयार हो जाती हैं। कहते हैं गाँव में तैयार हो जाता है, लोग अपनी मदद आपके तहत कर लेते हैं, जिस तरह कर लेते होंगे। गांव में तो आप कच्चा घर भी बना लेना, सीमेंट और रेत ना भी लगाएं तो वो बना लें, वो बन जाता है। लेकिन जहाँ शहरों में मोस्टली आबादी आबाद है, क्योंकि लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो इस शहर के अंदर ही तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, और उनमें कितने लोग ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं अच्छा मुस्तकबिल की तलाश में। हर किसी की ख्वाहिश है कि घर बना लें, इसलिए अब सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। अमीर लोग बेहतरीन सोसाइटियों में जाते जा रहे हैं, गरीब लोग बेचारे कहीं किसी उसमें फिट होते जा रहे हैं, कभी किसी फ्लैट में फिट होते जा रहे हैं। तो जो कोई भी कोशिश करके घर बनाता है ना, कम से कम ज़मीन डाल के उसको 1 करोड़ से प्लस का बजट चाहिए होता है। 3 मरले के घर के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट ज़मीन डाल के कहीं भी आप कर लें। यहाँ छोटी से छोटी सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट है ना, आपको 5 मरले का वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए में जा चुका हुआ, और अगर आप बड़ी सोसाइटियों में जाएं तो फिर तो पड़ा ही नहीं जाता। तो जब जिस तरह रेट बढ़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसियों में, उस तरह की चीज़, उस तरह के पैसे पता नहीं क्यों नहीं आते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा हो, या पता नहीं उनका हिसाब किताब कैसा हो, कि ये लोग जो उनसे हैं, ये इन्होंने पुराने बनाए होते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होती है कि 15 लाख में घर बन जाएगा। पुरानी जब ये ईंट जो उनसी है 4 रुपये की आती थी, सीमेंट की बोरी 600 रुपये की आती थी, और सरिया जो उनसा है वो 150 में आ जाता था। ये उस दौर का शायद उन्होंने हिसाब बनाया हो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने एक पोर्शन डालने की कोशिश की अपने घर के पीछे, जो तकरीबन 3 मरले के ऊपर। मैंने सोचा कि एक छोटा सा गैलरी बनाएं, एक जगह बना लें, उसके ऊपर ही हमें 35 लाख रुपए का खर्चा हो गया, सारा कुछ बना के उसको फर्निश करके। अभी ये फर्निश नहीं हुआ घर, ये लड़के ने बताया कि ये घर जो है अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, और इस हालत में ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये रेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी ईंटें लगी हुई हैं, और अभी तक सीमेंट और प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ। इस स्ट्रक्चर के ऊपर वो बता रहा है कि उसका अभी तक 18 लाख रुपया लग चुका है, 18 लाख रुपया अभी तक लग चुका हुआ है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 3 मरले की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 कमरे भी नहीं बल्कि 1 कमरा और 1 किचन और 1 ये गिराज और 1 ये सीढ़ियाँ जो उनसी अभी तक बनाई हैं उसने 1-1। तो इस 1-1 के अंदर वो 18 लाख रुपया सर्व कर चुका है। अब वो बाकी पैसे किस तरह कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वो कमाई कर रहा होगा, उसने कोई ना कोई प्लान किया होगा। लेकिन 15 लाख रुपया लेने के बाद आप 15 लाख में किस तरह बना पाएंगे। मेरी दरख्वास्त ये है कि जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं
तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पॉलिसीज़ को भी अपग्रेड करते जाया करें। आपने 15 लाख रुपए शायद कोई 10 साल पहले का या 20 साल पहले का वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी, वही रिपोर्ट आपने अब चला दी है। वो इस तरह लीडर की भी सुक्की होती है और जो लोग उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनकी भी सुक्की होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशनें दे रहे होते हैं वो प्रेजेंटेशनें दे के निकल जाते हैं और बाद में लीडर जो उनसे है वो अपनी फोटो लगा के बाद में लोगों से बातें सुन रहा होता है। तो जब अभी विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए तो ये सोच लें कि 15 लाख रुपए में क्या हो सकता है, घर बन सकता है कि नहीं बन सकता। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल घर में ला के घर दिखा के बनाया और मैंने ऐसे लोगों से ही बात करवाई है जो कहते हैं कि बन सकता है। डॉक्टर अमजद साकिब जैसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और लोगों को कर्जा दे रहे हैं, और तो पहले 5 लाख देते थे फिर 10 लाख दे रहे हैं, अब वो पता नहीं उनका बढ़ गया, तो आपने सुन लिया उनसे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने उन लोगों से भी आगे बात कराई है। तो मेरी दरख्वास्त हुकूमत से बस यही है कि जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बाहर मार्केट से टैली कर लिया करें। और दूसरी चीज़, लोग जो कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं कि महंगाई करनी है करो, लेकिन एक हद मुकर्रर कर दो और उसको थोड़ी देर के लिए 1 साल के लिए स्टेबल कर लो ताकि उस साल में हम अपना बजट इकट्ठा करके चीज़ बना लें। ये रोज़ का जो ऊपर नीचे का चक्कर, ये ब्लैक करना और ये ताजरों के जिस तरह वो उसको रोक लेते हैं, सीमेंट को रोक लेते हैं, कोई सीमेंट ब्लैक करके बेचते हैं, इन चीज़ों से हमारी जान छुड़ाएं। ये तो कम अज़ कम आप कर ही सकते हैं। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।